हमारे देश में दो चीजें बहुत फेमस है, एक तो क्रिकेट और एक फिल्में। और अगर इन दोनों को ही कंबाइन कर दिया जाए और एक साथ देखने को मिले तो उसकी बात ही कुछ और है। तो 83 फिल्म हालांकि मैंने आज देखी और उस फिल्म को देखने के बाद फिल्म का बज़ इतना था। जब 83 का वर्ल्ड कप हुआ था तब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे उतनी जो है बहुत धुंधली धुंधली सी यादें थी कि कुछ ऐसा खास दिन था जो हम नाना नानी के घर गए, क्योंकि उनके घर जो है टीवी हुआ करता था। तो उस टीवी पर बैठकर जो है मैंने ये मैच देखा था। हालांकि क्रिकेट की तब मुझे इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि मैच जीतने के बाद घर के अंदर जो है हमारे घर में गाजर का हलवा बना, मुंह मीठा कराया गया, मौसियों को, मामा को, मम्मा को, सबको मैं एंजॉय करता हुआ देख रही थी। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी कि आज जो है जो क्रिकेट का मैच हमने देखा और उसमें जो इंडिया की जीत हुई वो बहुत बड़ी चीज है, मतलब एक सेलिब्रेशन का मौका है जिसको सब एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो मैच भले ही उस दिन मैंने मिस किया हो और उस दिन उतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज जब 83 का ये मैच मैंने सुनहरी पर्दे पर देखा, सिल्वर स्क्रीन पर देखा और उसको फिर से रिक्रिएट किया गया जो कबीर खान ने किया है, वो देखना वाकई में लाजवाब था। तो 83 फिल्म का एक डायलॉग है कि हमें आज़ादी जो है बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन रिस्पेक्ट पाने में, आदर पाने में थोड़ा समय लगा, उसके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा। तो हर फील्ड में जो है हमें रिस्पेक्ट पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ऐसे ही क्रिकेट की फील्ड में हमें वो रिस्पेक्ट जो है, अगर मैं कहूँ तो 83 में जाकर मिली। किसी ने उम्मीद नहीं की थी, मतलब इंडिया से जब ये क्रिकेट की टीम वहां पर जा भी रही थी तब भी ना इंडियंस को विश्वास हो रहा था और ना ही वहां पे भी जो इंडियंस रहते हैं उनको लग रहा था, या फिर जर्नलिस्ट हो, किसी को भी ये लग रहा था कि इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत भी सकती है। क्रिकेट की टीम की जो रिटर्न टिकट है ना, वो भी फिनाले की डेट से पहले करवा ली गई थी। आप सोच सकते हैं, मतलब लग रहा था कि फिनाले तक पहुंचेगी थोड़ी ना, तो तब तक का जो है टिकट क्या करवाना, उससे पहले जो है एक महीना जितने मैचेस होंगे करके आ जाएंगे। लेकिन एक कपिल देव का कॉन्फिडेंस था, उनकी टीम में जो उनका कॉन्फिडेंस था, उनकी टीम की जो मेहनत थी कि 83 का वर्ल्ड कप हमारे पास आया। कपिल देव की वो बहुत सारी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होगी कि हाथ में वर्ल्ड कप है और वो तस्वीर को देखकर हर भारतीय को गर्व होता है। अब उन्हीं तस्वीरों को, उस समय के सीक्वेंस को जब आप सिल्वर स्क्रीन पर देखेंगे तो कितना फक्र महसूस करेंगे। कबीर खान ने 2 घंटे 40 मिनट की ये फिल्म बनाई है, लेकिन फिल्म की शुरुआत, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्रिकेट में उतनी रुचि नहीं होगी, लेकिन फिल्म में जब इस तरह का क्रिकेट देखने को मिलेगा तब, और क्रिकेट की कहानी आपको फिल्म की जुबानी सुनने को मिलेगी, तब आप इस बात को बहुत एंजॉय करेंगे। और जो कनेक्ट किया है कबीर खान ने, मैं उनकी दाद देती हूँ। उन्होंने क्या किया है कि शुरू में ही जब इंडियन क्रिकेट टीम जा रही है तो उनके पासपोर्ट पे स्टैंप लग रही है, तो पासपोर्ट उन्होंने ओरिजिनल खिलाड़ियों के दिखाए और स्टैंप मारकर इंट्रोड्यूस किया जो फिल्म में उस प्लेयर का किरदार निभा रही हैं। यानी कि कपिल देव का पासपोर्ट दिखाया कपिल देव की फोटो के साथ और इंट्रोड्यूस किया रणवीर सिंह को। तो इस तरीके से जितने भी 11 प्लेयर थे उनको, जीवा ने श्रीकांत का निभाया है, हाजी संधू ने मदन लाल का, सुनील गावस्कर का निभाया है, ताहिर वसीम ने, एमी विक ने निभाया है बलविंदर का, पंकज त्रिपाठी जो है वो पीआर मानसिंह बने हैं जो उस समय टीम के साथ गए थे, वहीं चिराग पाटिल ने संदीप पाटिल का। तो 11 लोगों की टीम है। तो इस तरीके से सभी का किरदार बेहतरीन है। आप ये जानते हैं कि 83 का वर्ल्ड कप जो है 25 जून 1983 में इंडिया ने जीता था, लेकिन जब लॉर्ड्स के मैदान पर ये लोग खेल रहे थे मैच, आखिरी मैच से पहले किसकी पर्सनल जिंदगी में क्या उतार चढ़ाव आया होगा, किस तरीके से श्रीकांत का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था वो था, बलविंदर की जिंदगी में, मतलब जो मैच था आखिरी, उससे पहले ही किस तरीके से उनके फियांसी ने सगाई तोड़ दी थी उनकी मंगेतर ने, क्योंकि उस जमाने में क्रिकेटर इतना कमाते नहीं थे। फिल्म में एक डायलॉग है जिसमें होता है कि अगर आप वर्ल्ड कप जीतेंगे तो 25,000 रुपया हर क्रिकेटर को मिलेगा। तो वहां पर ये क्रिकेटर बोलते हैं, पागल तूने गलत सुन लिया होगा, सभी क्रिकेटर को 25,000 मिल रहा होगा। तो सोचिए इन लोगों का जो स्ट्रगल है, इसमें दिखाया है कि कैसे जूते फटे हुए हैं, इनको खुद जाकर वहां पर अपने कपड़े खुद धोने पड़े थे। और यहाँ तक कि जब फ्लाइट को डिले करने की बात आई, क्योंकि अब मैच जो है जीतते जा रहे थे लगातार और ऐसा सोचा नहीं था, तो कैसे जो टिकट कैंसिलेशन का चार्ज होता है और जब आप पोस्टपोन कराते हैं तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं, जो उस दौरान
शायद ही आप तक, हमारे तक पहुंची हो। उन सभी चीज़ों को जानना भी जो है एक बहुत ही खूबसूरत रहा मेरे लिए। तो ये जर्नी 83 का एक पूरा का पूरा उस जर्नी का मैच है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सब 25 जून 1983 का जो मैच हुआ था इंडिया का वो उसकी कहानी है, बल्कि उस 83 में जो ये वर्ल्ड कप के 7-8 मैच हुए थे उस समय इनकी पर्सनल जिंदगी में क्या चल रहा था, कैसे जो है इंडिया को कैसे माना जाता था, और कैसे वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बढ़ी स्पोर्ट्स में, ग्लोबल लेवल पर किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को पहचान मिली। इन सारी चीजों को लेकर जो है अगर आप ये 83 देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक जो जेंटलमैन गेम माना जाता था उसको क्यों माना जाता था। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से कबीर खान ने इसको जो है दिखाया है, और लहराया लहराया सॉन्ग जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। और यकीन मानिए मेरी एक सलाह है, जब भी आप ये फिल्म देखने जाएं तो मास्क पहनना तो भूलिएगा ही मत, लेकिन साथ में टिश्यू पेपर लेकर भी जाइएगा। मैं तो ये फिल्म देखते हुए बहुत रोई हूँ। कोई भी पेट्रियाटिक चीज़ होती है ना, जब आप देखते हैं अपने झंडे को लहराते हुए तो एक गर्व महसूस होता है। और जब ये आप महसूस करते हैं कि आपने जब भारत नहीं विदेशों की धरती पर, यानी कि विदेश में जाकर जब झंडे को फहराया है, तब उसके पीछे का वो जो स्ट्रगल था, जो जोश रहा होगा, वो कैसा रहा होगा, तो और भी ज़्यादा जो है गर्व महसूस होता है। तो टिश्यू ज़रूर लेकर जाइएगा। इस फिल्म में कई ऐसे सीन्स हैं जब आपकी आंखों में आंसू आएंगे। सुनील गावस्कर कपिल देव के बीच का जो एक छोटा सा कॉन्फ्रेंट दिखाया है, लेकिन ताहिर बसीर ने उस एक सीन में दिल जीत लिया। हर एक्टर की मैं बात करना चाहूँगी, सबने बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इस फिल्म में काम किया है। यकीन मानिए ये फिल्म भले ही लगता हो कि कपिल देव की है, लेकिन अगर इस पूरी 11 की टीम में से किसी एक को भी माइनस कर दिया जाए तो कपिल देव की पर्सनालिटी का एक शेड जो है वो माइनस हो जाएगा। यानी कि हर खिलाड़ी जो है उसकी वजह से कपिल देव थे। ये बात आपको जो है फिल्म देखने के बाद महसूस होगी कि वो एक बेहतरीन कप्तान थे। और मुझे अच्छे से याद है 2 साल पहले जो है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कपिल देव समेत जो है ये सारे क्रिकेटर 83 के आए थे, और इन सभी ने उस समय की चीज़ें बताई थी। और वो सारी जितनी चीज़ें उन्होंने उस समय शेयर की थी ना, वो सभी चीज़ों को छोटा करके इस फिल्म में पिरोया गया है। तो आप देखेंगे तो आपको वाकई में मजे आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहूँगी, नहीं तो इस फिल्म का पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि 83 का वर्ल्ड कप तो हमने जीता ही था, तो ये पता होते हुए भी कि हम मैच तो जीतने वाले हैं, लेकिन वो जो जर्नी है ना, इस फिल्म की खूबसूरती उस जर्नी को देखने में है। इसलिए ज़्यादा स्पॉइलर देख के जो है मैं आपका मजा किरकिरा नहीं करना चाहूँगी। तो आप लोग ज़रूर ये फिल्म देखिए, मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी। 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया, मैं यहाँ पे रणवीर की वाकई में तारीफ करना चाहूँगी। अगर मैं गलत नहीं तो कपिल देव का वो जो नटराज शॉट था उसको जिस तरीके से उन्होंने रिक्रिएट किया है, यानी कि आप एक मैं कहूँ तो लिविंग लेजेंड को पेश कर रहे हैं। बहुत सारे कंपैरिजन होंगे, लेकिन जिस तरीके का अंदाज उन्होंने कपिल देव का लिया है, बहुत अच्छे से लिया है। आपको कहीं नहीं लगेगा कि आप रणवीर को बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, आपको हमेशा लगेगा कि आप कपिल देव को ही देख रहे हैं। फिल्म में बहुत सारी जगहों पर क्या किया गया है कि उस समय की रियल फुटेज तो नहीं कहूँगी मैं, तस्वीरों को दिखाया गया है। कहीं कुछ जगहों पर जहाँ फुटेज पॉसिबल थी, फुटेजेस को दिखाया गया है, लेकिन कहीं मैं पढ़ रही थी कि रिसर्च के दौरान ये लोग चाहते थे कि जो कपिल देव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, उसकी कुछ फुटेज मिल जाए। क्या आप यकीन मानेंगे कि तब भारत को ब्रॉडकास्ट करने के लिए बहुत सारे चैनल्स तैयार नहीं होते थे, तो ब्रॉडकास्टर भी नहीं मिलते थे, और उन चीज़ों का वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं किया गया। और उसी दिन एक और जॉइंट मैच हो रहा था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का, तो वहां पर उस मैच की रिकॉर्डिंग की गई, जबकि यहाँ इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा था, जिस मैच में कपिल देव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, वो रिकॉर्डिंग भी मौजूद नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं रिसर्च के दौरान पढ़ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि देखिए इंडिया को कितना ज़्यादा जो है अंडर एस्टिमेट किया जाता था। उन्हें लगता था, जबकि सेमीफिनाले का मैच था, कि ये लोग क्या जीतेंगे, इससे अच्छा जो है 2 वाला मैच देखते हैं ना हम लोग। तो वो सारी चीज़ें मौजूद भी नहीं। हालांकि कुछ वीडियो क्लिप्स और कुछ तस्वीरें डाली गई हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। कपिल देव को भी इस फिल्म में दिखाया गया है। तो क्रिकेट जो है, इंदिरा गांधी का भी एक जो है थोड़ा पोर्शन दिखाया गया है कि उस समय जो है दंगे हो रहे थे, तो क्यों ना क्रिकेट की वजह से इन सभी को एक किया जाए। सभी धर्मों के लोगों को किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें दिखाई गई कि वहाँ पर जो है
वहां पर जितने भी धर्म के लोग रहते थे वहां पर एक टीवी लगा दिया गया कि आज मैच है, सभी इकट्ठा होकर देखने लग गए। तो क्रिकेट में वो ताकत है जो हर कौम के लोगों को जोड़ सकती है। वहीं ये दिखाया गया है कि बॉर्डर पर जो है जवानों को फोन आता है वहां से कि आज जो है आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, आपका मैच है, तो हम वहां से यानी कि पाकिस्तान के जनरल के यहाँ से फोन आता है कि आज हम बॉर्डर पर फायरिंग नहीं होगी। तो एक छोटी छोटी चीजें, सचिन का एक किरदार दिखाया गया है, यानी एक छोटा सचिन दिखाया गया है जो इस मैच को देख रहा है और मैच को देखने के बाद बोलता है कि मैं भी बड़ा होकर इंडिया के लिए खेलूंगा। तो ऐसी छोटी चीजें हैं जो आपको इमोशनल कर देंगी। और आपको ये फिल्म अगर मैं सच में रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप लोग ये जरूर देखिए, और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को देखिए। बहुत कम फिल्में वाकई में ऐसी आती हैं जो आप फैमिली के साथ बैठकर देखकर एंजॉय कर सके, और 83 ऐसी ही फिल्म है। दीपिका का मैं नाम लेना चाहूंगी, उन्होंने इस फिल्म में उनकी पत्नी का किरदार निभाया है, रोमी देवी का। और पता नहीं क्या मैजिक है इन दोनों में, यानी कि दीपिका और रणवीर जब भी फ्रेम में एक साथ आते हैं तो वो फ्रेम ऐसा कर लगता है कि ग्लो हो रही है, चमक रही हो। और जैसे ही दीपिका की एंट्री होती है थिएटर में, उनकी एंट्री में भी इतनी तालियां पड़ी, मतलब वो दोनों आपस में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कबीर खान ने वाकई में कमाल किया है। फिल्म का स्क्रीन प्ले मैं कहूँ, डायलॉग्स कहूँ, पिक्चराइजेशन कहूँ, हर चीज काफी परफेक्ट है। तो इस फिल्म का इंतजार पिछले 1.5 साल से हो रहा था कि अभी रिलीज होगी, अभी रिलीज होगी। फिल्म को आज थिएटर में देखकर मुझे वाकई रियलाइज हुआ कि ये फिल्म थिएटर रिलीज ही डिजर्व करती थी। तो ये फिल्म मैं जो है इसको 5 आउट ऑफ 5 देती हूँ। आप लोग भी देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।